इमेजिन कीजिए आपकी ज़िंदगी सामान्य चल रही है। आप अपनी पार्ट टाइम जॉब पर हैं, सुपरमार्केट की गलियारे में नूडल्स का प्रमोशन कर रहे हैं और फिर एक झटके में आप खुद को कहीं और पाते हैं, किसी और के शरीर में, किसी और पहचान के साथ। सोचिए उस पल आपकी हालत क्या होगी, परेशानी, डर या एक अजीब सा रोमांच। हमारी कहानी के मुख्य किरदार के साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपने सामान्य दुनिया से निकलकर एक वेब नॉवल की दुनिया में आ गई है और वह सिर्फ आई नहीं है, बल्कि वह बन गई है एक ऐसी नैनी जिसका अंत बेहद भयानक होने वाला है। अब सवाल यह है, क्या वह इस खतरनाक नए किरदार को संभाल पाएगी? क्या वह अपने मौत की नियति को बदल पाएगी? हेलो, हाय, दिस इज निसी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी अ नैनी। तो आइए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमारी मेन कैरेक्टर के हाथ में है कप नूडल। ठीक उसके सामने हैं दो छोटे बच्चे। उनमें से एक बच्चा बोलता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हमारी मेन कैरेक्टर हैरानी से उन बच्चों को देखती है। हमारी मेन कैरेक्टर अब पूरी तरीके से उलझन में है। वह अपने आप से पूछती है, ये क्या चल रहा है? वह याद करने की कोशिश करती है। उसे बस एक बात याद है, वह सुपरमार्केट में पार्ट टाइम शिफ्ट पर थी, 100 फोन के इंस्टेंट नूडल का प्रमोशन बूथ पर। तभी एक गुस्साई कस्टमर चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेन कैरेक्टर ने सभ्यता से जवाब दिया, प्रमोशन प्राइस सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल पर है, हर इंसान के लिए। तभी दूसरा कस्टमर भी तमतमा उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने कस्टमर से ऐसे बात करने की? हमारी मेन कैरेक्टर ने बस इतना कहा, मैं सिर्फ आपको प्रमोशन की जानकारी दे रही थी। वह बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोली, यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। इसी गहमा गहमी में उसके हाथ से एक इंस्टेंट नूडल का कप नीचे गिर गया। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए नीचे झुका, अचानक उसका सिर तेजी से घूमने लगा। उसने सोचा, शायद जल्दी खड़े होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, और जैसे ही उसने कप नूडल को उठाया, सीन चेंज हो गया। हमारी मेन कैरेक्टर हड़बड़ाकर अपने आसपास देखती है। मैं कहाँ आ गई हूँ? वह भागकर खुद को शीशे में देखती है और चौंक जाती है। ये कौन है? ये तो बिल्कुल किसी मध्ययुगीन नौकरानी की तरह लग रही है, और उसके हाथ में वही कप नूडल है जो उसने सुपरमार्केट से उठाया था। वह मन ही मन सोचती है, क्या मैं कोई डरावना सपना देख रही हूँ या मैं मर गई हूँ? वह बहुत थक चुकी थी और नए पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रही थी। मुझे बस इंतज़ार करना है कि मैं इस नींद से जाग जाऊं। लेकिन तभी उसके पेट से जोरदार गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है। उसे तेज भूख लगी है। अगर ये सपना है तो मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? वह बोलती है, ठीक है, कम से कम इसे तो खा लिया जाए। किचन कहाँ है? तभी उसके सामने से वो दोनों बच्चे दिखाई देते हैं जो मैले कुचैले लग रहे थे। मेन कैरेक्टर मन में सोचती है, ये दोनों कौन हैं? इनको देखकर लगता है इन्हें पहले नहलाना चाहिए। मुझे इन पर बहुत दया आ रही है, चाहे यह सपना ही क्यों ना हो। वह प्यार से उन दोनों से पूछती है, क्या तुम्हें ये चाहिए? पहला लड़का तुरंत बोलता है, हाँ। लेकिन दूसरा लड़का रोकते हुए बोला, नहीं, तुम्हें याद नहीं इसने पिछली बार हमें कैसे धोखा दिया था? हमारी मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाती है और फिर प्यार से नूडल को फोक में लपेट कर दिखाती है और कहती है, इसमें कोई जहर या बुरी चीज़ नहीं है, देखो। अरे वाह, मेरे मुंह में पानी आ गया। मेन कैरेक्टर उन दोनों के सामने खुद नूडल्स खाकर दिखाती है। यह देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। मेन कैरेक्टर कहती है, यह स्वादिष्ट है, लो ट्राई करो। पहला लड़का तुरंत आगे आ गया। मेन कैरेक्टर ने उसने गर्मा गर्म नूडल दिए और संभल कर खाने को कहा। दूसरा लड़का सबकी नज़र से देखता है, पर पहले लड़के ने जैसे ही खाया उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, यह तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और स्पाइसी और मज़ेदार भी। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचने लगी, खाने को लेकर यह इतना भावुक क्यों हो रहा है? यह तो बस एक साधारण कप नूडल है। हमारी मेन कैरेक्टर दूसरे लड़के से भी पूछती है, क्या तुम भी ट्राई करोगी? यह सच में बहुत अच्छा है, बस एक बार खा कर देखो। दूसरा लड़का चाहते हुए भी मना कर रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं शक होने पर हम ना कहते हैं, पर लुभाने वाली चीज़ देखकर मन करता है थोड़ा सा खा ही लिया जाए। वह बच्चा भी बिल्कुल यही भाव दे रहा था।
मेन कैरेक्टर नूडल्स उसके सामने ले आई और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने झट से खा लिया। मेन कैरेक्टर ने प्यार से दोनों से कहा, लो जल्दी खा लो वरना बाद में ये चिपकने लगेंगे। अभी ये गर्म है, जल्दी खत्म करो इसे। पहला लड़का मासूमियत से बोला, मुझे और चाहिए। दूसरे ने भी हामी भरी, यह तो बहुत अच्छा है। पहला लड़का कहता है, अब मेरी बारी। दूसरा लड़का कहता है, नहीं मुझे फिर से चाहिए। हमारी मेन कैरेक्टर उन दोनों को खिलाते हुए अपने मन में बोली, मैं सूप से नहीं करने वाली। और देखते ही देखते पूरा कप नूडल खत्म हो गया। दोनों बच्चों का पेट भर गया। पहला लड़का बोला, मेरा पेट तो पूरा भर गया। और दूसरा बोला, यह सच में बहुत टेस्टी था। मेन कैरेक्टर उन्हें देखकर मुस्कुराई, मन में बोली, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर उसने दोनों से कहा, तुम लोग तुरंत खाना खाने के बाद सोते रहोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, जल्दी से खड़े हो जाओ। यह सुनकर दोनों बच्चे चौंक गए और बोले, पर तुमने ही तो कहा था कि हम लोग जमीन पर ही रहने के लायक हैं। मेन कैरेक्टर अचंभे से बोली, यह किसने कहा तुमसे? बच्चे बोले, तुमने ही तो कहा था एली ने। एली ने? हाँ। अब जाकर हमें उस नौकरानी का नाम पता चला जिसके शरीर में हमारी मेन कैरेक्टर आ गई है। यह नाम सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से सदमे में चली गई। दोनों बच्चों ने और भी भयानक बात बताई, तुम तो हमारा खाना जमीन पर फेंक देती थी। मेन कैरेक्टर को सदमा गहरा होता गया। मेन कैरेक्टर का सदमा और गहरा होता गया। पहला बच्चा बोला, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो कभी कुछ खाने नहीं देती थी, अगर हम मांगते थे तब भी नहीं। मेन कैरेक्टर का दिमाग चकरा गया। उसे इस नए शरीर और उसकी भयानक पहचान के बारे में जानकारी मिलने लगी। उसे याद आया, द नोवेल, द नेम ऑफ अ हीलिंग प्रेयर। मेन कैरेक्टर ने हैरानी से कहा, यह एक वेब नॉवेल है जिसकी मुख्य नायिका लाइसिस है जो सेंटेंस बनती है और सबको बचाती है। मैंने तो ऑथर को सपोर्ट करने के लिए पैसे भी दिए थे। फिर उसने उस नॉवेल की एक खतरनाक किरदार की याद आई, एली ने हर्लिन। एली ने इन दोनों जुड़वा लड़कों की नैनी थी। ये बच्चे एक मेड मतलब रखेल के थे और एली ने इन्हीं मेड में से एक थी जो इन बच्चों को बुरी तरीके से सताती थी। What the hell? ये वह डर से बच्चों का नाम लेती है, लुई। पहला लड़का हाँ में जवाब देता है और हमें उसका पूरा नाम पता चलता है, लुइस रिहार्ड। एली ने दूसरे लड़के का नाम लेती है, इवान। वह भी जवाब देता है, इवान रिहार्ड। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलती है, ये तो वही जुड़वा राजकुमार हैं, लुई और इवान, जिन्हें उनके परिवार ने अकेला छोड़ दिया था। मुझे याद है रिहार्ड एम्पायर में हर शाही सदस्य के पास एक खास शक्ति होती है। इन जुड़वा बच्चों को भी मिली है जादुई शक्ति, जो इनके 8 साल की उम्र में जागृत हो जाएंगे। और सबसे भयानक बात, शुरुआत में इन दोनों ने ही एलिने को मार डाला था और फिर भाग गए थे। मेन कैरेक्टर डरते हुए उनसे पूछती है, तुम दोनों कितने साल के हो? बच्चे उलझन से उसे देखते हैं, हम दोनों 7 साल के हैं, क्या तुम भूल गई हो? यह सुनकर मेन कैरेक्टर सदमे में डूब गई। उन्होंने एलिने को मार डाला था जब वे 8 साल के थे। मैं इस किताब की यात्री हूँ पर मुख्य किरदार भी नहीं हूँ। क्या मैं सच में उस नैनी के शरीर में आ गई हूँ जिसका अंत हत्या से होने वाला था? मैं आखिरकार एक किताब के अंदर तो आ गई, पर मैं किसी डेट पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। कितनी बदनसीब हूँ मैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, ये क्या बोल रही है? मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाई, मुझे मरना नहीं है। मेन कैरेक्टर एलिने के शरीर में गहरी सोच में बोलती है। इस कहानी की असली फीमेल लीड तो सारे गुड लुकिंग लड़कों के साथ डेट पर जाती है और मैं बस एक नैनी हूँ जिसका जिक्र भी तब हुआ था जब वह इन बच्चों के हाथों मारी गई थी। मगर अब मैं यहाँ हूँ और मैं इस कहानी को बदलने वाली हूँ। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम एक बेकार और गंदा कमरा देखते हैं जहाँ मकड़ी के जाले और यहाँ तक कि मशरूम भी उगाए हैं। एली ने इसी कमरे के एक छोटे से बिस्तर पर लुइस और इवान को सुला रही है। एली ने बच्चों को सहलाते हुए कहती है, देखो मैंने तुम दोनों के लिए बेडशीट बदल दी है। लुई बेड को थपथपाते हुए खुशी से बोला, वाह यह तो कितना साफ सुथरा है। इवान दूसरी ओर मुंह करके चुपचाप लेटा हुआ था। एली ने रूम को देखकर नाखुश थी और मन में सोचती है, मैं शर्त लगा सकती हूँ असली एलिने का कमरा इससे ज्यादा अच्छा होगा। ये कैसे पेरेंट्स हैं? ओह हाँ, इनकी माँ तो है नहीं और पिता इनकी परवाह करते ही नहीं है। लुइस एलिने को प्यार भरी आंखों से देखते हुए पूछता है,
एलिने, आज आप हमारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रही हैं? एलिने मन में बोली, मैंने तो बस थोड़ा सा ही अच्छा काम किया है। इन्हें अपना इंस्टेंट नूडल खिलाया और ब्रश कराया। एलिने लुइस का हाथ प्यार से पकड़कर कहती है, आज से और अभी से मैं तुम दोनों के लिए हमेशा अच्छी बनी रहूंगी। लुइस यह सुनकर हंसता है और उत्साहित होकर बोलता है, सच्ची? तब तो मैं दुआ करता हूँ कि कल का दिन जल्दी से आ जाए। इवान सब सुन रहा था पर चुप रहा। लुइस कहता है, गुड नाइट एलिने। एलिने भी उसके छोटे हाथों को पकड़कर बोलती है, गुड नाइट मेरे प्रिंस। एलिने मन में बोलती है, इनके मासूम चेहरे देखकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुझे मरना नहीं है। अगर मैं अपनी असली जिंदगी में वापस गई तो इन बच्चों को फिर से नजरअंदाज किया जाएगा। एलिने ये सब सोच ही रही थी कि वह अचानक खुद को किसी सुपरमार्केट के स्टोरेज रूम में पाती है। वह चारों ओर देखकर हैरानी से बोलती है, क्या ये सुपरमार्केट है? क्या मैं वापस आ गई हूँ? पर मैं अभी भी एलिने की तरह दिखती हूँ। तब यह कौन सी जगह है? तभी वहाँ एक प्यारा सफेद फ्लफी जैसा दिखने वाला पपी आता है। एलिने उसे देखती है। जब वह फ्लफी दूर जाने लगता है तो एलिने कहती है, अरे रुको, एक बॉल है। वह फ्लफी कैश काउंटर के डेस्क पर रखे एक बॉक्स में कूदकर छिपने की कोशिश करता है। एलिने उसके पास जाती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। एलिने कहती है, पकड़ लिया। यह फ्लफी छटपटाता है और बस बू बू बोलता है। एलिने कहती है, तुम क्या हो? शायद तुम कोई कैट या डॉग होगी, क्योंकि यह कोई सपना है। पर मैं इतना साफ सपने क्यों देख रही हूँ? तभी एलिने की नज़र किसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। वह खुशी से बोलती है, अरे यह तो चॉकलेट है। वह मन में सोचती है, वाह, यह ट्विन बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एलिने की नींद खुली। वह बच्चों के बिस्तर के पास बैठे बैठे सो गई थी। वह हड़बड़ा कर उठती है और इधर उधर देखते हुए मन में कहती है, मैं अभी भी राजकुमारों के कमरे में हूँ, पर ये लोग कहाँ गए? अब इस पॉइंट पर मुझे मान लेना चाहिए कि मैं इस नॉवल में फंस चुकी हूँ। तभी एलिने की नज़र अपने हाथ पर पड़ती है। वह देखती है, वही सपने वाला चॉकलेट का डिब्बा। वह हैरानी से बोलती है, हाँ, 17% कोकोआ चॉकलेट। ये यहाँ क्या कर रहा है? वह सच में चॉकलेट खाती है और बोलती है, ये तो असली चॉकलेट है। रुको, क्या मैं सपने में कोई और भी आइटम इस सुपरमार्केट से ला सकती हूँ? इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। वह इस चॉकलेट को चबाते हुए सोचती है, पहली बात, मेरा इस नॉवल में आना ही कोई सेंस नहीं बनाता है। क्या वो सुपरमार्केट भी इस नॉवल का हिस्सा है? शायद मेरे सपने में से कोई छोटा सा सुराग है। एलिने ये सब सोच ही रही थी कि उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रहे थे, रुक जाओ। एलिने तुरंत समझ जाती है ये उन जुड़वा बच्चों की आवाज़ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो मेट्स मिलकर उन मासूम ट्विंस को परेशान कर रही हैं। जिस मेट के हाथ में कोई खाने की चीज़ थी वह बच्चों से बोलती है, इसके लिए तुमको लंबा जंप लेना पड़ेगा। लुइस वह सामान लेने की कोशिश करते हुए कहता है, वापस दो उसे। इवान लुइस को रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ। काले बालों वाली मेट मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अब चलो भी, कुत्ते की तरह भौंक कर भी दिखाओ। बन ली हुई मेट बोलती है, हाँ करो, मुझे लगता है तुम पर यह सूट करेगा। लुई मायूसी से पूछता है, क्या आप सच में मुझे वह दे देंगे अगर मैंने ऐसा किया तो? इवान गुस्से में कहता है, लुई ऐसा करना मत। काले बालों वाली मेड बोली, ये कितने शर्म की बात है ना प्रिंस इवान। दूसरी मेड कहती है, अब चलो भी, मुझे यकीन है प्रिंस लुई वो भी सिखा देंगे, बोलो भौंको। तभी वह अपनी बात पूरी कर पाती इवान ने गुस्से से उसके हाथों को झटक दिया। इवान कहता है, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो लुइस को बस हाथ लगा कर दिखाओ। लुई चौंक कर बोलता है, इवान का यह रूप देखकर दोनों नौकरानियां गुस्सा हो जाती हैं। जिस मेड का हाथ इवान ने झटक दिया था वह गुस्से में इवान पर हाथ उठाती हुई बोलती है, क्यों किया तुमने? बेचारा इवान डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। तभी कोई चीज उस मेड के सिर पर जाकर धम से लगती है। काले बालों वाली मेड चिल्लाती है, यह किसने किया? हम देखते हैं एलिने, वह एक रोजपूर्ण पोज में खड़ी है और गुस्से में उन दोनों को देख रही है। एलिने कहती है, यह मैं थी। उन दोनों नौकरानियां घबरा कर बोलती है, मिस एलिने। काले बालों वाली मेड कहती है, आपने तो हमें डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई गार्ड आ गया होगा। एलिने कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग क्या कर रहे थे? मेड्स कहती हैं, हम तो राजकुमारों के साथ खेल रहे थे।
एलिने चिल्लाकर बोलती है। खेल रहे थे? मेड झूठ बोलती है। हाँ, बच्चे ही हमारे पास आकर जिद कर रहे थे कि खेलो हमारे साथ। एलिने बच्चों के पास जाकर प्यार से पूछती है, छोटे राजकुमारों, क्या आप सच में मेड्स के साथ खेल रहे थे? लुइस भोलेपन से बोलता है, क्या हम खेल रहे थे? इवान कुछ बोलने जाता है पर फिर बस एलिने को देखकर इतना कहता है, यह कुछ ऐसा भी है नहीं, पर आप हम पर यकीन नहीं करोगी। यह सुनते ही एलिने समझ जाती है। वह उन दोनों दुष्ट नौकरानियों को खींचकर जोरदार थप्पड़ लगाती है। कालो बाली वेड डर कर अपने गाल पकड़ लेती है। एलिने उन दोनों मेड्स को कड़क आवाज में बोलती है, तुम दोनों आज से फायर हो, निकलो यहाँ से। परेशान करने वाली मेड कहती है, आपका क्या मतलब है? एलिने गुस्से में कहती है, उनको भले ही नजरअंदाज किया जा रहा हो, पर ये अभी भी एम्पीरियल फैमिली के राजकुमार हैं। एम्पीरियल फैमिली का अपमान करना यानी देशद्रोह करना है, और अगर यह बात बाहर लीक हुई तो लोग मेरा सिर काट देंगे। लेकिन तुम दोनों भी बच नहीं पाओगी, इसलिए मैं कह रही हूँ तुरंत यहाँ से चले जाओ। एलिने उन दोनों मासूम ट्विंस के पास जाती हैं और झुककर बोलती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे राजकुमारों, इवान लुई को प्रोटेक्ट कर रहा था। एलिने कहती है, अब वे मेड यहाँ से चली गई हैं। मैं उन दोनों की तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैं हेड मेड हूँ। एलिने उन दोनों को देखती हैं और मन में बोलती हैं, इन बच्चों को कोई ऐसा चाहिए जो इन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। लुई एलिने की तरह हाथ से एक्शन करते हुए बोलता है, यह बहुत ही औसम था। एलिने मन में बोलती है, अगर मैं यहाँ इन राजकुमारों को छोड़ दूंगी तो यह सब चीज़ें वापस से शुरू हो जाएंगी, तो मैं एलिने को बदल दूंगी एक ही बार में, वह भी सभी के लिए। वह ट्विंस की ओर मुस्कुराते हुए देखती है और मन में सोचती है, अगर मैं इन बच्चों को प्यार से बड़ा करूंगी तो ये लोग भटकेंगे नहीं, फिर ये लोग उस अंधेरे रास्ते पर भी नहीं जाएंगे। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इन बच्चों को प्यार से बड़ा करना पड़ेगा। एलिने ट्विंस से प्यार से पूछती है, क्या तुम लोग मुझे माफ़ी का एक मौका दोगे? अगले सीन में हम ड्यूक ल्यून का महल देखते हैं। कोई आदमी खाना खा रहा है और उसके सामने एक सिल्वर बालों वाला आदमी खड़ा है। सिल्वर बालों वाला आदमी कहता है, यह तो आपको पसंद नहीं था ना योर ग्रेस? लाल बालों वाला आदमी यानी ड्यूक कहता है, और रूबी फ्रूट लेकर आओ। सिल्वर बालों वाला आदमी चौंक कर कहता है, लेकिन फिर बोलता है, ठीक है योर ग्रेस। वह आदमी फ्रूट लेने चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वह आदमी क्या खाना खा रहा है। एक डिश उसके सामने रख दी जाती है। फिर हमें उस बालों वाले आदमी यानी ड्यूक का चेहरा दिखाया जाता है, जो देखने में बहुत गुस्से में लग रहा है। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।